हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। 1,75,00,000 शेयर्स बेचने का प्लान यहाँ पे चल रहा है, जिसके कारण शेयर के ऊपर गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर कहना चाहूँगा कि इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होगा, फिर भी इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें भी आप लोगों को सीखने को मिल सकती है। तो आप लोग चाहो तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करके भी यहाँ पे रख सकते हो। वीडियो के शुरुआत में ही कहना चाहूँगा, ये स्टॉक कोई मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है एंड इससे रिलेटेड बहुत पुराने समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना चुका था कि ये स्टॉक खरीदने के लायक क्यों नहीं है। एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग के हिसाब से बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना, ये स्टॉक मेरे पास है। इवन दो अगर आपके पास भी नहीं रहेगा, फिर भी इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, कौन से स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट के बारे में। यस दोस्तों, बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड आज के दिन जो खबर यहाँ पे आ चुकी है, वो तो हम लोग कह सकते हैं कहानी में एक डिफरेंट मोड भी यहाँ पे ले सकती है। अभी जी एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को कहानी ऑलरेडी पता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा नहीं कर रहा था। 5 साल का डेटा देख लेना, अभी भी ये स्टॉक 40% डाउन है अपने पुराने हाई से, जो कि 600 के ऊपर इसने बनाया था। आज भी स्टॉक 300 के करीब, मतलब 50% के आसपास गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये वो भी कब, जबकि स्टॉक में अभी हम लोग को बीच में सिर्फ एक महीने में 85% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि ये कोई एक महीने के रिटर्न्स नहीं है, ये कुछ चंद दिनों के रिटर्न्स है, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ बैक टू बैक सुनी होंगी कि मैनेजमेंट में बदलाव होने वाला है, प्लस उसके बाद मर्जर की भी न्यूज़ हम लोगों ने सुनी थी। उसी का परिणाम है जिसके कारण जी में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पर दोस्तों, अभी ये जो चीज़ है वो हम लोग को रिवर्स होते हुए भी देखने को मिल सकती है। रिवर्स मतलब देखिए, जिस कारण के वजह से स्टॉक में तेज़ी आई थी, राइट, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी मैनेजमेंट में बदलाव प्लस मर्जर की न्यूज़। अगर वो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ डिले हो जाती है या फिर अगर वही चीज़ अगर चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जिसके कारण स्टॉक भागा है वो स्टॉक गिर भी सकता है। पॉसिबिलिटी की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन यहाँ पे आया हुआ नहीं है। एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, ये आपको सीक्वेंस के साथ समझना पड़ेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सीक्वेंस के साथ समझ लेते हैं। इसके लिए मैं अभी आ चुका हूँ दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। अभी इस शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर यहाँ पे मैं क्यों आ चुका हूँ। दोस्तों, एक इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्को। अगर इन्वेस्को की बात करें तो दोस्तों वो जी एंटरटेनमेंट में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास शेयर होल्ड करते हैं, जो कि लगभग 7.25% की होल्डिंग होती है परसेंट के फॉर्म में। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों एक और इन्वेस्टर है दोस्तों, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए आपको नाम यहाँ पे मिल जाएगा, OFI ग्लोबल फंड। यस, OFI ग्लोबल फंड की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप देख सकते हैं 9,73,50,000 शेयर्स होल्ड करते, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.15%, 10.15, 7.75 लगभग। अगर हम लोग बात करें, ये दो इन्वेस्टर ही 18% के आसपास क्या करते हैं, शेयर्स यहाँ पे होल्ड करते हैं, किसमें, जी एंटरटेनमेंट में। एंड दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड अभी ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। ये न्यूज़ किससे रिलेटेड दोस्तों, तो वही मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं किस पे, एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। प्रेजेंटेशन अगेन कहना चाहूँगा खराब रह सकता है, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो आपको पूरा ये खेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जी एंटरटेनमेंट प्लस सोनी, इनका मर्जर का न्यूज़ आ गया, मैनेजमेंट बदलाव का न्यूज़ आ गया, स्टॉक रॉकेट बन गया, सभी लोगों को पता है। पर दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यही मर्जर जो कि होने वाली की बात यहाँ पे चल रही थी, वो क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। यस, इसमें देरी अभी यहाँ पे हो सकती है, ऐसी खबर हम लोग यहाँ पे फिलहाल अभी देखने वाले। प्लस एक और खुशखबरी क्या थी कि मैनेजमेंट में बदलाव, दोस्तों उसमें भी अभी एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। कौन सी प्रॉब्लम, तो दोस्तों आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि जो दो इन्वेस्टर है 18% होल्ड करते हैं, एक अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं, डिसेंट स्टेक होल्ड करते हैं जी एंटरटेनमेंट में। उन्होंने रिक्वेस्ट की है यहाँ पे जी को कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करो। क्या करो, EGM कंडक्ट करो। अभी EGM क्या रहता है, आपने AGM तो सुना होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग 1 साल में एक बार होता है। दूसरा होगा
नेक्स्ट ईयर में। अभी इसके बीच में जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी है, कभी भी करो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और इसमें भी बहुत सारे फैसले यहाँ पे होने वाले हैं। सो 18% होल्ड करने वाले दो इन्वेस्टर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि ईजीएम कंडक्ट करो, एंड उसमें यहाँ पे वो कंपनी के फ्यूचर से रिलेटेड बात यहाँ पे करने वाले, ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी है। पर दोस्तों ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें 18% होल्ड करने वाले जो दो शेयर होल्डर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे चाहते हैं कि मैनेजमेंट में बदलाव हो। देखिए पहला वाला जो बदलाव था ना, वो मैनेजमेंट को हटाने का बात कर रही है, और मैनेजमेंट में बदलाव होके वो कह रहे कि हमारे 6 डायरेक्टर है जो हम कह रहे हैं उनको यहाँ पे मैनेजमेंट में जगह दो। ये तो डिस्प्यूट वाली बात क्लियर स्टार्ट हो गई दोस्तों। यस, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है, मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, ये तो आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली। बट अभी ये 18% वाले दो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको भी हटा दो, हम जो 6 डायरेक्टर की बात कर रहे हैं उनको यहाँ पे मैनेजमेंट में जगह दो। ये बातें फिलहाल यहाँ पे चल रही है। और दोस्तों मज़ेदार बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो 6 डायरेक्टर यहाँ पे जो उन्होंने नाम दिए हैं, उनका मतलब बोलते हैं ना, जो ये बिजनेस है जी एंटरटेनमेंट का, मतलब मीडिया ग्रुप से रिलेटेड बात करें, मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करें, डिजिटल की बात करें, राइट, इसका उनसे कोई लिंक ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है ना। इन मैनेज मतलब ये जो 6 नाम यहाँ पे सामने वो रख रहे हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, ना उन्होंने कभी मर्जर एक्विजिशन जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाया है। सो क्यों ये 6 नाम सामने इन्वेस्ट को लाना चाहता है, इससे रिलेटेड अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक डिस्प्यूट वाला माहौल यहाँ पे अभी जी एंटरटेनमेंट के अंदर हम लोग को यहाँ पे क्रिएट होते हुए फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों यही चीज़ अभी हम लोगों को समझनी है, जहाँ पे भी इस तरीके की डिस्प्यूट वाला माहौल क्रिएट होता है, आपको पता है कि कंपनी की ग्रोथ एक अनसर्टिनिटी में यहाँ पे जा सकती है। सो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके पास 18% हिस्सा है, बट ये जो इन्वेस्टर है वो 51% हिस्सा होने के जैसा यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहे हैं, क्योंकि 6 डायरेक्टर की डिमांड वो कर रहे हैं बोर्ड में। सो 18% के हिसाब से अगर हम लोग देखा गया तो पावर भी इनके पास ऐसी होगी या नहीं, वो भी देखना यहाँ पे पड़ने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम की बात यहाँ पे करें, तो सबसे बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्ट को एंड जो दूसरा है 18% होल्ड करने वाले दोनों है, उन्होंने कहा कि ईजीएम कंडक्ट करो, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ईजीएम कंडक्ट नहीं करते हो तो शायद से यहाँ पे क्या हो सकता है, इस मामले को वो कोर्ट में भी खींच सकते हैं। अभी कोर्ट यहाँ पे आ गया तो आप समझ लेना यहाँ पे क्या हो गया, अनसर्टिनिटी यहाँ पे आ जाएगी। कोर्ट मामले में आपको पता है टाइम लगता है, एंड टाइमिंग आप सब लोग पता है अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है, आप उसका मतलब जजमेंट बता नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा, या तो मतलब फेवर में आएगा या फिर अनफेवर, जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकता है। एंड इसके चलते स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाता है। एंड खास करके ये तो स्टॉक ऐसा है जो कि 50% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज से ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकते हैं, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे आ सकती है। सो इस तरीके की इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों। जो 18% होल्ड करने वाले इन्वेस्टर है उनको बताया जा रहा है, देखिए आप एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो, ना कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, तो ये जो काम आप लोग जो डिमांड कर रहे हो प्लीज़ इसको यहाँ पे डिमांड ना करें। बट आप सभी लोग पता है ये डिस्प्यूट फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को ही यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा मिस्टर पुनीत गोयंका, यस, ये एमडी सीईओ थे, राइट। जब इनको वापस कंटिन्यू के रिलेटेड, जब मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, ये वापस कंटिन्यू हो गए, तो इससे रिलेटेड कोई अपडेट सामने नहीं आया, इन्वेस्टर्स ने या फिर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। अब ये वापस कह रहे हैं कि इनको यहाँ पे रिमूव कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही डिस्प्यूटेबल माहौल अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस कंपनी के अंदर, इस मैनेजमेंट के अंदर। हम लोग चाहे तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी मतलब जैसे आप लोगों को बताइए ये सारी चीज़ें चल रही, तो अभी भारी मार्केट में दोस्तों दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो ये भी न्यूज़ सुनाई यहाँ पे दे रही है कि यहाँ पे जानबूझकर फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी, इंडियन ब्रांड को बिगाड़ने के लिए ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खबरें भी फिलहाल अभी बाजार में यहाँ से वहाँ से हम लोग को सुनाई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल बताने का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन समझ लेना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेस नज़र सामने आ रहा है। मतलब कुछ प्रॉपर सीजन, देखिए हम इन्वेस्टर हैं, अच्छे कंपनी में निवेश करते हैं, कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, ये तो आपस में ही भिड़ गए, तो कंपनी की ग्रोथ तो साइड में रह जाएगी। एंड इसलिए मैंने कहा कि जो न्यूज़ क्या थी जिसके कारण जी एंटरटेनमेंट भागा था, मर्जर एंड मैनेजमेंट में बदलाव। अभी ये मर्जर भी डिले हो सकता है, एंड मैनेजमेंट में बदलाव में तो ये पूरा मैनेजमेंट की मतलब कह सकते हैं कि चेंजेस की बात करें, 6 नए डायरेक्टर्स में ऐड करने की बात करें जिनको उस फील्ड की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी सवाल अभी पूछे जा रहे हैं कि ये 6 डायरेक्टर लगते कौन है इनके, कि ये बार बार प्रेशर कर रहे कि इनको यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए। सो ये बहुत ही पेचीदा अभी सवाल बन चुका है, एंड अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। अगर ईजीएम वो कंडक्ट नहीं करते तो शायद से वो कोर्ट का भी मतलब उनका जो राइट है इसका वो इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं।
सो दोस्तों, जो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई, वो पूरी कहानी अगर आप लोगों ने प्रॉपरली सुनी होगी, अभी गूगल कर लेना, आप लोगों को हर एक जो आर्टिकल है वो आप आसानी से पढ़कर खुद वहाँ पे उसको समझ सकते हो। जैसे कि ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें, आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट को लाइकली टू मूव कोर्ट इफ़ जी एंटरटेनमेंट फेल टू कॉल ईजीएम। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर जाऊँगा तो ना आपको कोई इंटरेस्ट रहता, ना मुझे पढ़ाने में भी कोई मज़ा आता। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए जो डील से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। आप देख सकते हो पूरा इसमें अभी अभी सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इन्वेस्ट को अपसेट विद द झील सोनी मेगा मर्जर फेस द टफ क्वेश्चन फॉर द चेंज इन द बोर्ड प्रपोजल। देन आप लोग यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में भी यहाँ पे देख सकते हो, जी सोनी मर्जर कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए ईजीएम की डिमांड यहाँ पे चल रही है, तो आगे यहाँ पे क्या हो सकता है वो भी देखना है। नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए एंटरिंग किसमें, नॉइजी टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही डिस्टर्बिंग वाला अभी माहौल यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें, ये देखिए ईजीएम की डिमांड चल रही है एंड यही चीज़ चल रही है, अगर नहीं हुआ तो शायद से वो कोर्ट के पास भी यहाँ पे जा सकते हैं। सो टोटली अगर हम लोग बात करें, एक डिस्प्यूटेबल चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए और एक जो डेटा हम लोग को यहाँ पे देखना है, टॉप जी इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्ट को सीक रिमूवल ऑफ अ पुनीत गोयनका एंड रिपीट द कॉल फॉर अ ईजीएम। तो ये बार बार चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसका जो कंक्लूजन है, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। अभी जैसा ही ये मैं बोलता हूँ, जो बिल्कुल नए हैं बाजार में उनके कमेंट्स आना शुरू होते हैं, तो फिर सर राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किया है। देखिए आरजे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। आप ऐसे पर्सन के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख रहे हो जो कि इंडिया के टॉप 100 में रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। उनके लिए अगर कोई नुकसान भी हो गया, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट भी डूब गया, तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगेन कह रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ रहती है। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ लोगों 50,000 की सैलरी लेते, कुछ लोग 50,000 का रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाते हैं। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। अब डायरेक्टली इंडिया के टॉप 100 में आने वाले पर्सन की या फिर स्टॉक मार्केट के टॉप 5 में आने वाले बड़े इन्वेस्टर को ही मैच करने जाओगे उनके स्ट्रैटेजीज़ को, तो फिर कैसा चलेगा? इतना सिंपल नहीं है बाजार, वरना हम लोग यही कर लेते, हर किसी टॉप इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो निकाल लेते, इजीली अवेलेबल हो जाता है गूगल के ऊपर, सभी शेयर खरीद लेते, इतना सिंपल होता है मार्केट, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। इसके पहले भी आरजे बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स में बड़ी बड़ी अपनी पोजीशंस यहाँ पे गवा चुके, उनको नुकसान भी यहाँ पे हो चुका है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जी एंटरटेनमेंट इस कंपनी में मैं तो कोई पोजीशन यहाँ पे बनाने वाला तो हूँ नहीं, जब तक ये तो सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी भी आप देख सकते हैं स्टॉक हम लोग को टॉप लेवल से नीचे ही देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल ये न्यूज़ बेस के ऊपर ही भाग रहा है, कोई कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, पीएनएल कोई भी यहाँ पे इंप्रूव अभी तक हुए नहीं है। सो ठीक है, देख लेते जिस न्यूज़ के कारण भागा है, अभी वो न्यूज़ ही अगर डिले हो जाती है या फिर गड़बड़ी में फंस जाती है, तो उसके कारण प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो अगर आप चाहो तो इस स्टॉक की ओर यहाँ पे फोकस रख सकते हो स्टडी करने के लिए। कोई भी पोजीशन बनाओ नहीं बनाओ वो आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहेगा। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपको इससे रिलेटेड क्या लगता है एंड क्या आपको ये स्टॉक खरीदने के लिए अच्छा लगता है भी या नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।